नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सोनम रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। सोनम रघुवंशी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। जो खबर सामने आ रही है, सोनम रघुवंशी के साथ साथ 4 और आरोपी पुलिस की कस्टडी में है और अब शिलांग पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में भी पेशी आज सोनम रघुवंशी की होने वाली है। लेकिन इससे पहले बता दें कि कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे अब तक सोनम रघुवंशी की तरफ से किए जा चुके हैं। उनके साथ जो आरोपी इस पूरी घटना को जिसने अंजाम दिया है, उनकी तरफ से किए गए हैं। कई आरोपियों ने यह बताया कि सोनम रघुवंशी का प्लान बी भी था, यानी कि अगर जिस आरोपियों को उसने फिरौती दी थी और ये कहा था कि राजा रघुवंशी को मारने के लिए उसने 50,000 रुपए दिए थे, अगर वो नहीं मार पाते तो उसके अलावा भी सोनम रघुवंशी ने प्लान तैयार किया था। सोनम रघुवंशी ने ये प्लान रखा था कि वो अपने पति यानी कि राजा रघुवंशी के साथ सेल्फी लेने जाएगी और उसको खाई में वहीं से गिरा देगी, जिसे एक हादसा करार दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राज कुशवाहा का हाथ भी सामने आ रहा है। राज कुशवाहा जो कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी है, उसकी भी इसमें संलिप्तता पूरी तौर पर बताई जा रही है, क्योंकि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ, उसके जब हनीमून पर वो लोग गए हुए थे, उसके बाद राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी हत्या करने के बाद इंदौर आते हैं और इंदौर आने के बाद वो एक वहाँ पे इंदौर में कमरा लेते हैं। उस कमरे में वो लोग ठहरते हैं और आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर भी बातचीत होती है। इसके बाद एक और जो जानकारी सामने आ रही है सोनम रघुवंशी को लेकर के, वो ये कि सोनम रघुवंशी ने जब राजा रघुवंशी को मारा, जिस वक्त राजा रघुवंशी अधमरे स्थिति में था, उस वक्त सोनम रघुवंशी ने उसे वहीं से खाई से नीचे गिरा दिया। यानी आप सोचिए कि दरिंदगी की इस हद तक वो सोनम चली गई कि अपने पति को तड़पता छोड़ दिया, तड़पता भी नहीं छोड़ा, वहां से उसे नीचे गिरा दिया ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए। क्योंकि जब ये हत्या हुई, जब जिस लोगों को उसने फिरौती दी थी, जिन्हें युवकों को, आरोपियों को फिरौती दी थी सोनम ने, उसने मारा। उसके बाद भी राजा जिंदा था, राजा बचाने की गुहार लगा रहा था। राजा लगातार ये कह रहा था कि मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो, लेकिन इसके बाद सोनम ने उसे खाई में ढकेल दिया, वैसे खाई में जहां से निकल पाना शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो पाए। और उसके बाद राजा की हत्या हो गई। हालांकि इस हत्या की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आ रही है। पुलिस की कस्टडी में सोनम के साथ साथ 4 आरोपी हैं, जिसमें कि राज कुशवाहा जो कि पहले से उसे जानता भी था, उसका कथित तौर पर प्रेमी भी बताया जा रहा है, वो भी अब पुलिस की कस्टडी में है। तमाम पूछताछ लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे भी अब तक हो चुके हैं, जिसमें ये भी वजह सामने आ रही है कि सोनम ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। आप सोचिए कि एक माँ का बेटा और जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी माँ भी लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। यही गुहार लगा रही है कि जो भी इसके पीछे कातिल हो, अपराधी हो, उसे बख्शा नहीं जाए। लेकिन सवाल यही समाज से कि आखिर जोर जबरदस्ती से शादी क्यों कराई जाती है। अगर सोनम ये शादी नहीं करती तो शायद आज राजा रघुवंशी जिंदा होता, आज वो मौत के घाट नहीं उतरता। अगर जबरदस्ती नहीं की जाती तो आज राज कुशवाहा के साथ उसकी शादी हो गई होती और एक माँ का बेटा आज इस दुनिया में होता। तो तमाम सवाल समाज से भी है, उस वर्ग से भी है जो अपनी बेटियों के साथ जबरदस्ती करते हैं। जितने गुनाहगार इसमें सोनम है, उतने ही गुनाहगार उसके परिवारजन भी है। क्योंकि इन राजा रघुवंशी की अगर हम बात कर लें तो राजा रघुवंशी से शादी से पहले सोनम की माँ को ये पता था कि सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ अफेयर है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी राज कुशवाहा के साथ हो, और इसीलिए उसने शादी की जल्दीबाजी की और राजा रघुवंशी से सोनम की शादी करा दी। लेकिन उसके बाद जो पूरे घटनाक्रम हुआ है वो सब आपके सामने है। किस तरीके से वो शादी करती है, हनीमून पर लेकर जाती है, हनीमून से पहले ही पूरी घटना की स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि किस तरीके से राजा की हत्या करनी है, और हनीमून के दौरान ही राजा की हत्या कर दी जाती है। एक और जो वजह सामने आई है, एक बयान भी सामने आया है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जब सोनम राज से बात करती है तो उस दौरान वो कहती है कि राजा मेरे करीब आ रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं है और मैं राजा को अपने करीब नहीं आता देख सकती। और उसके बाद से ही वो जो जितनी प्लानिंग थी उनकी, वो प्लानिंग और भी ज़्यादा तेज हो जाती है और राजा को मारने की जो साजिश थी, उस साजिश को अंजाम दे दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट ये है कि सोनम रघुवंशी और उसके साथ ही 4 आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस से पूछताछ करी है। शिलांग
उन्हें लेके गया है और इसके साथ ही आज सोनम को कोर्ट में भी पेश होना है, जिसके बाद और तथ्य सबूत खुलकर सामने आएंगे। आपका क्या कुछ माना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी इसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।